सांस रोकने की दवाई और खून की जगह वो होली का रंग। ये अमृता सच में मरी भी है या नहीं? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा माँ, और मैं भी यही सच जानने की कोशिश कर रही हूँ। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इन सब के पीछे कहीं कहीं अमृता खुद। बस रुचिता, बस। इसलिए गई थी तुम मुर्दाघर आज, ताकि तुम्हें ये पता लगे कि मैं सच में नहीं रही या उसका भी नाटक कर रही है। भाभी, जो मुझे सबूत मिले थे उसके बाद मेरा ये जानना बहुत जरूरी था कि मेरी बहन असल में मरी है या नहीं। खुद अपनी आंखों से उसकी लाश देख ली ना रुचिता। हाँ भाभी, लेकिन आपने अमृता का अंतिम संस्कार तो नहीं किया है ना। मुझे एक बार फिर वहाँ क्या हो गया तुम्हें रुचिता? अपनी आंखों से तुम उसकी लाश देख कर आई और तुम ये बोल रही। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे रुचिता, बख्श दो मेरी बहन को। भाभी, मुझे बस सच जानना है। निहार जी की जिंदगी का सवाल है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती भाभी। हाँ तो उनकी बेगुनाही साबित करने का काम है ना पुलिस का, कानून का। वो कर रहे हैं ना अपना काम। पर वो मेरे पति है भाभी, मैं इसे हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठी रह सकती। इसका मतलब तुम मेरी बहन पर इल्जाम लगाओगी? अभी मुझे अमृता के रूम से सबूत मिले और मैं निहार जी के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। और कितनी हदें तोड़ोगी तुम रुचिता? और कुछ बाकी है? एक मरे हुए इंसान को दोषी ठहरा रही हो तुम, और क्या करोगी? कुछ बाकी? माँ, आप बहुत दिमाग खराब कर दिया तुम दोनों ने। मेरा बेटा वहाँ जेल में पड़ा पड़ा तड़प रहा है और तुम दोनों के तमाशे नहीं खत्म हो रहे। रुचिता, अगर तुम्हारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है तो अपना मुंह बंद रखोगी तुम, क्योंकि मुझे तुम्हारी इन कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, और ना ही पुलिस और न कानून तुम्हारी इन बेतुकी बातों पर यकीन करेगा। और ऋतु, अपनी बहन अमृता की सफाई देना बंद करो। हम सबको पता है वो कितनी बड़ी धोखेबाज और चालबाज लड़की थी, और अगर रुचिता की बात में जरा सी भी सच्चाई निकली और अमृता जिंदा निकली तो इस बार तो मैं अपने हाथों से उसका खून कर दूंगी, ये बात याद रखना। भाभी, मैं मानती हूँ इस वक्त मैं आपकी नजरों में बहुत गलत हूँ, लेकिन प्लीज भाभी, बस एक आखिरी बार मुझे अमृता की लाश देख लेने दीजिए। तुम्हें अमृता की लाश देखनी है तो जाओ शमशान घाट, जहाँ अमृता की माँ उसकी हस्तियों को सीने से लगाए बैठी है। हाँ रुचिता, हमने अमृता का अंतिम संस्कार कर दिया। प्रतीक जी खुद उसे दाग देकर आए। सोच, कनाडा से अमृता की माँ भी आ गई। अपनी जवान बेटी की चिता को जलता देख उन पे क्या बीत रही होगी, कैसा महसूस कर रही होगी वो। अमृता की माँ कनाडा से वापस आ गई? हाँ माँ, अमृता की माँ इंडिया आ गई। और आप तो जानती है ना वो कितनी पावरफुल है। उन्होंने कहा है कि वो अमृता के कातिल को सजा दिलाए बिना चैन से नहीं बैठेंगी। भगवान जी, जब तक मैं सच तक ना पहुंच जाऊं तब तक मेरे निहार जी की हिम्मत मत टूटने दीजिएगा। मेरा सुहाग अब आपके हाथ में है। मेरे सिंदूर का रंग और गाढ़ा कर दीजिएगा भगवान जी। निहार जी, हाँ, तुम्हारी प्रार्थना सफल हो गई रुचिता, मैं वापस आ गई। सच? मुझे हाँ, ये
ये सिंदूर ही तो मेरे प्यार की निशानी है, इसे इतनी जल्दी मत हटाओ। देखने दो दुनिया को कि निहार रुचिता से कितना प्यार करता है। निहार जी, आप इतने टाइम बाद वापस आए। मैं आपको अपनी हाथों से प्रसाद खिलाऊंगी। ये निहार जी, आप दूर क्यों खड़े हैं? ये हथकड़ी है। निहार जी! नहीं! निहार जी, दो पल के लिए मेरी आंखें क्या बंद हुई। मुझे इतना खौफनाक मंजर क्यों दिखा? भगवान जी, प्लीज मेरे निहार जी की रक्षा कीजिएगा। रुचिता! क्या निहार को जमानत मिलने वाली है? हाँ, प्रतीक ने एक एमएलए से बात की है। उन्होंने कहा है कि वो निहार को जमानत दिलवा देंगे। हमें बस पुलिस स्टेशन जाके कुछ कागजी कार्रवाई पूरी करनी होगी। खाटू श्याम जी का लाख लाख धन्यवाद। मैं अभी उनकी रिहाई की पूजा कर रही थी और पापा जी ने इतनी बड़ी खुशखबरी सुना दी। मैं उनके आने की खुशी में पूरा घर सजा दूंगी। मैं निहार के लिए उसका मनपसंद खाना बनाऊंगी, वो भी अपने हाथों से। मैं भी बेसन का हलवा बनाऊंगी। इतने सालों से बनाया नहीं ना, क्योंकि हाथों में दर्द था। अब तो मैं अपने छुटकू के लिए अपने हाथों से हलवा बनाऊंगी और उसे खिलाऊंगी। क्या बात है रे तुम? मेरा बेटा घर आ रहा है, इस बात की खुशी नहीं है क्या तुम्हें? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। जब तक सब कुछ कानून के दायरे में रहकर हो रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रुचिता बेटा, जल्दी चलो, हमें निहार को लेने जाना है। बेकार ही उस सपने से डर रही थी मैं। आज तो इतना शुभ दिन है, कुछ गलत नहीं होगा आज। थैंक यू। ये कैसा संकेत दे रहे हैं भगवान? कोई संकेत नहीं है दादी, अब बेकार में परेशान मत होइए। निहार घर आ रहा है आज। ठीक है, ये पेपर्स पर साइन करने के बाद आप अपने बेटे को लेके जा सकते हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कोर्ट की फर्स्ट हियरिंग के बाद आपका बेटा फिर से इसी जेल में होगा। पापा जी, आप शांत हो जाइए। इनसे बहस करने का कोई मतलब नहीं है। हम साइन करते हैं और निहार जी को लेकर चलते हैं। इंस्पेक्टर साहब, जब तक पेपर्स पर साइन हो रही है तब तक आप निहार जी को तो बाहर बुला लीजिए।
निहार जी। एक्सक्यूज मी मैडम। अरे पहले पेपर्स पे पूरे दस्तखत तो हो जाने दीजिए, उसके बाद ले जाना इन्हें इत्मीनान से। पीछे हटिए। पापा जी, मेरी बेटी के कातिल को इस जन्म में तो क्या, अगले 100 जन्मों तक खुली सांस नहीं लेने दूंगी मैं। इसने मेरी बेटी अमृता को मारा है। इसकी किस्मत में काल कोठरी के सिवाय अब कुछ नहीं बचा है। देखिए, निहार जी को जमानत अदालत ने दी, आप उसे नहीं रोक सकते। अच्छा, 3, 2, 1। हेलो। यस सर। ठीक, ओके सर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज का फोन था। मिस्टर निहार गोयल की बेल रद्द कर दी गई। पर ये कैसे? देखिए मिस्टर गोयल, इन्हें जमानत इसलिए मिली थी क्योंकि अमृता के घर से या परिवार से किसी ने आपत्ति नहीं उठाई थी, लेकिन अभी अमृता की मां ने आपत्ति उठाई है, इसलिए इनकी बेल रद्द कर दी गई। अमृता की मां यानी कि मैं, मीरा गोयंका। तुम्हें क्या लगा मेरी बेटी को मारकर इतनी आसानी से छूट जाओगे? उसे मौत देकर तुम्हें जिंदगी मिल जाएगी। मैंने अपनी जवान बेटी का दाह संस्कार किया है कल। मेरी बेटी की अस्थियों की कसम कि जब तक मैं तुम्हें फांसी के फंदे पर नहीं लटका देती, तब तक मेरी बेटी की अस्थियों का विसर्जन नहीं करूंगी। ले जाओ इसे, वापस जेल में डाल दो। निहार जी, निहार जी, निहार जी, आप हिम्मत मत हारिएगा, हम सब आपके साथ हैं। पापा जी, पापा जी, संभालिए अपने आप को। जमानत नहीं, आप निहार की फांसी के खिलाफ दलील कीजिए। हालांकि वो सारी दलीलें बेकार जाएंगी, क्योंकि निहार को तो मैं किसी भी कीमत पर रिहा नहीं होने दूंगी।
पूरा यकीन है कि ये अस्थियां आपकी बेटी की है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास मैं नहीं कर रही, आपकी बेटी कर रही। बल्कि शायद वो बहुत ही वाहियात खेल खेल रही। यस, रितु मुझे बता रही थी कि तुमको ऐसा लगता है कि मेरी बेटी जिंदा है ना? अगर ऐसा होता ना रुचिता, तो इस दुनिया में मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होता। जिस बच्चे को जन्म दिया उसके मृत शरीर को देखना एक माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम हम सबको ये झूठा दिलासा देकर निहार को बचाना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। तुमको पता नहीं है कि मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। जितनी ऊंची आपकी पहुंच है ना, उससे भी कहीं ज्यादा ऊंचा मेरा विश्वास है कि मेरे पति निर्दोष है। मैं अपनी बेटी की मौत का बदला लेकर रहूंगी और मैं अपने पति को बेगुनाह साबित करके रहूं। जितना निहार ने मेरी बेटी का खून बहाया है ना, उतने ही खून के आंसू मैं उसे रुलाऊंगी। हिम्मत है तो रोक के दिखाओ मुझे। रोक तो आप भी नहीं पाएंगे मुझे सच बाहर लाने से। एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगी मैं, लेकिन अमृता के खून पर पड़ा काला बर्तन मैं हटा कर रहूंगी। पापा जी आप कर जाइए, मैं आती हूँ। चलिए मिर्जा। हेलो, हाँ, कितनी देर में लेकर आ रहे हैं अपने हार को? यहाँ सारी तैयारियां हो गई हैं। क्या हुआ पूनम? चुप्पू कब तक आ रहा है? आपका चुटकू नहीं आ रहा मज। अमृता की माँ ने उसकी बेल रद्द करवा दी। What the hell? ये कोई जगह है ठेला रखने की? हाँ, हटाइए इसे। जी हटाइए आप एक जी जी जी, अभी अभी हटा रहा हूँ। जल्दी कीजिए। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल, अच्छे से चेक कीजिएगा, देखिएगा कोई गलती ना हो। हेलो, ये डीएनए रिपोर्ट आ गई है। क्या निकला? किसी इंसान की अस्थियां नहीं है। क्या?
हाँ, ये किसी कुत्ते की अस्थियां हैं। मुझे किसी भी तरह उन अस्थियों तक पहुंचना है। बाबा, ये रुचिता बेटी तुम? बेटा याद है तुम्हें? मैं तुम्हारे घर के पास सब्जी बेचा करता था। एक बार गर्मी से मुझे बहुत चक्कर आ गए थे, तुमने मुझे शरबत और खाना दिया था, याद है तुम्हें? हाँ हाँ, मुझे याद है। बाबा, मुझे आज आपकी एक मदद चाहिए, आप करेंगे? बिल्कुल करूंगा, बोलो ना बेटा। What the hell? कार में तो आ गई मैं, उन अस्थियों तक कैसे पहुंचूं मैं? किसी की जिंदगी और मौत का सवाल, अच्छे से चेक कीजिएगा, देखिएगा कोई गलती ना हो। आप फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक से करूंगा और जैसे ही रिपोर्ट आएगी ना मैं आपको कॉल करूंगा। हेलो, ये डीएनए रिपोर्ट आ गई है। क्या निकला? किसी इंसान की अस्थियां नहीं है। क्या? हाँ, ये किसी कुत्ते की अस्थियां हैं। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल, अच्छे से चेक कीजिएगा, देखिएगा कोई गलती ना हो। आप फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक से करूंगा और जैसे ही रिपोर्ट आएगी ना मैं आपको कॉल करूंगा। हेलो, ये डीएनए रिपोर्ट आ गई है। क्या निकला? किसी इंसान की अस्थियां नहीं है। क्या? हाँ, ये किसी कुत्ते की अस्थियां हैं।